अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज गवर्नर के कोटे के तहत नामजद 2 अरकान कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की नामजदगी को कलअदम करार दिया और हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दोबारा उम्मीदवारों के नामों को खतियत देते हुए काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर को सिफारिश करें। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने BRS लीडर्स डॉक्टर दासरजू श्रावण और के सत्यनारायणा की तरफ से अलहदा तौर पर दायर दरखास्तों की समाअत मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था, जिसमें गवर्नर के कोटे के तहत MLC की तकर्री के लिए साबिका KCR हुकूमत की काबीना की तरफ से की गई सिफारिशात को गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलवाल टिम्स सिकंदराबाद के करीब राजीव राहदारी पर एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर दीगर काबीनी वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजीव राहदारी एलिवेटेड कॉरिडोर की तकमील से मेडचल, कुतबुल्लापुर, करीमनगर, आदिलाबाद के सफ़र में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तनाज़े की वजह से प्रोजेक्ट में ताख़ीर हुई थी। अवाम की ज़रूरत को भुलाकर साबिका हुकूमत ने मरकज से झगड़ा करके इस मंसूबे को पसे पुश डाल दिया था। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। एक बार जब एलिवेटेड कॉरिडोर मुकम्मिल हो जाएगा तो मेडचल इलाके को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को 10 साल BRS की गलत पॉलिसियों की सज़ा मिली है। अगर शुमाली तेलंगाना को तरक्की देना है तो एलिवेटेड कॉरिडोर को मुकम्मिल किया जाना चाहिए। राजीव रहदारी ఎలివేట్ కారిడార్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, R&B శాఖ మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఈ ప్రాంత ప్రజలు, R&B శాఖ అధికారులు, ఆర్మీ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రంగారెడ్డి జిల్లాలో భాగమైన కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్ ప్రాంతాలతో పాటు మెదక్ జిల్లా, కరీంనగర్ జిల్లా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మంచిర్యాల ప్రాంతానికి ఎంతో ఇబ్బందికరంగా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज डॉक्टर बाबू जगजीवन राम भवन की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगजीवन राम ने मुल्क में कई असलाहात के लिए काम किया। जब तक वो सियासत में रहे, गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम के जज्बे के साथ हमारी हुकूमत निचले तबकात की बेहतरी के लिए काम कर रही है। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम भवन ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు ఇతర అధికారులు వివిధ చేతుల్లో ఉంది, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. మిత్రులారా, మందుల శామ్యుల్ మిత్రుడు చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రచించి నిస్సహాయులకు సహాయం అందాలే, అదే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం అనే విధానాన్ని ఏదైతే వారు చెప్పినరో, రాసి మనకు ఇచ్చినరో, దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేసే కార్యక్రమం చేపట్టింది డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్. వారు స్వాతంత్ర నిస్సహాయులకు సహాయం అందాలే, అదే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सिकंदराबाद कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने सभी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इन तलबा की मेहनत और लगन ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। आज से आप एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कामयाबी से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। चिगरू मामिडी प्रणति, दरापो लिखिता,
देवानंदा पांडा, डीनू राठौर, के हीना, मणिमाला चेटलपल्ली, College of Dental Sciences on your remarkable achievement. Your hard work and dedication has brought you here, and I am delighted to be a part of your celebrations. As you start a new journey from today, enjoy your success, but always keep your responsibility in your mind. Your actions will define not only your name and your families, but importantly of your college. ACDS brings pride to our army and our nation as it serves the children of our brave soldiers. Today I see bright students whose faces are shining with joy and pride on the faces of your parents. I would lastly like to congratulate ACDS for making special efforts to provide oral health care to the poor through their outreach and awareness programs. My best wishes to all of you for your future. Keep spreading smiles. Jai Hind. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज बस भवन में मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हुकूमत की शुरू करदा महालक्ष्मी स्कीम को कामयाबी के साथ रुबे अमल लाने और मेडाराम यात्रा के मौके पर बेहतर खिदमात अंजाम देने की सताइश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन की तरक्की और फलाह के इक़दाम करेगी। उन्होंने अवार्ड हासिल करने वाले मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने खिताब करते हुए मेडाराम यात्रा के मौके पर आरटीसी मुलाजिमीन की खिदमात की सताइश करते हुए बताया कि कई मसाइल खासकर ट्रैफिक का मसला दरपेश होने के बावजूद आरटीसी मुलाजिमीन ने खाने पीने की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दी, जिसके लिए वह काबिल मुबारकबाद है। ఎప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా సకాలంలో జరుపుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకుందాం. ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి 2013 కానీ దాని తదుపరి మళ్ళీ ఎంపీ గారు మేము మాట్లాడుకునే సందర్భంలో పీఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఆర్టీసీ ఇవ్వాలనే నేను గౌరవ मुख्यमंत्री मौसम गर्मा के पेश नज़र तेलंगाना में आधे दिन के स्कूल के सिलसिले में महकमा तालीमात ने अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा तालीमात ने कहा है कि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक तालीमी साल के अख्ताम तक तेलंगाना के सरकारी खानगी एडेड स्कूल्स आधे दिन के होंगे। स्कूल्स के औकात का सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। 10वीं जमात के इम्तहानात के पेश नज़र तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस बरकरार रखने की हिदायत दी गई और जिन स्कूल्स में 10वीं जमात की इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं वहाँ के औकात का दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। इम्तहानात जारी माह की 18 तारीख से 2 अप्रैल तक होंगे। इस साल 5,80,000 तलबा इम्तहानात में शिरकत करने वाले हैं। इस वेबसाइट के ज़रिए हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.bsc.telangana.gov.in। इंटरमीडिएट के 2 तलबा ने एम्बुलेंस में इम्तिहानी मरकज़ पहुंचकर व्हील चेयर पर बैठकर इम्तिहान तहरीर किया। यह अनोखा वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के धर्मोर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले महेश और सलमान दोस्त हैं। ये दोनों बाइक पर रात में जा रहे थे कि उनकी बाइक का एक दोस्त ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बाइक सड़क पर गिर पड़ी
और दोनों के पैर में फ्रैक्चर आ गया। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन की तजवीज़ पेश की। उन दोनों ने कहा कि चूंकि वो इंटरमीडिएट के तुलबा हैं, इसलिए इम्तिहान तहरीर करने के पेश नज़र उनका सुबह से पहले ऑपरेशन अंजाम दिया जाए। डॉक्टर्स ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए रात में ही उनके पैर का ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके बाद ये दोनों सुबह एम्बुलेंस के जरिए अपने इम्तिहानी मरकज़ पहुंचे और व्हील चेयर पर बैठकर ही इम्तिहान तहरीर किया। इन तुलबा का मानना था कि अगर वह इम्तिहान में शरीक नहीं होते तो उनकी 1 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती। तेलंगाना डिस्कॉम्स ने बरकी सप्लाई में नया रिकॉर्ड कायम किया है। 6 मार्च को दोनों डिस्कॉम्स ने 298.19 मिलियन यूनिट बिजली फराहम की है, जो रियासत की तारीख में बेमिसाल थी। गुज़िश्ता साल 14 मार्च को 297.89 मिलियन यूनिट्स की बिजली की फराहमी अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। चारशंबे के रोज़ हुकूमत ने रियासत भर में बिजली के सारिफिन को 298.19 मिलियन यूनिट बिजली फराहम करके माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फरवरी और मार्च के महीनों में ज़्यादा मांग के बावजूद पावर कंपनियों ने उसके मुताबिक बिजली फराहम करने के इंतजामात कर लिए हैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की टीम आज मेडीगड्डा बैरेज पहुंची। उसके बाद वो अन्नाराम बैरेज भी गए। यहाँ पे उन्होंने नुकसान शुदा पिलर्स का मुआयना किया। इन ओहदेदारों की टीम के साथ मकामी यानी रियासती हुकूमत के इरीगेशन डिपार्टमेंट के कई ओहदेदार मौजूद थे। आपको वाज़ेह कर दें कि NSGA की टीम 3 रोज़ा दौरे पर रियासत पहुंची है। ये मेडीगड्डा, अन्नारम और सुंडीला बैरेजेस को वे नुकसानात का जायज़ा लेगी और आइंदा 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश करेगी। अक़लियती बहबूद से जुड़े 3 अहम महकमेजात के ओहदेदारान या इंचार्जेस ने आज अपने ओहदों का जायज़ा ले लिया। इनमें तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन के तौर पर उबैदुल्ला कोतवाल ने जायज़ा लिया, जबकि क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन के तौर पर दीपक जॉन ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। वहीं आज हज कमेटी के जो नई हज कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें 16 अरकान हैं, उन अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर खुसरो बियाबानी को सदरनशीन हज कमेटी मुंतखब कर लिया। اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير وتمم اعمالنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير بفضلك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chairman of Telangana State Minority Finance Corporation do hereby solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established, that I am uphold the sovereignty and dignity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly, and impartially. So help me God. और मेरे वालिदैन का, खासकर तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का, भट्टी विक्रमार्का साहब का और इस तेलंगाना के सारे मिनिस्टर्स MLAs का और कांग्रेस पार्टी का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका दिया। मैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के हैसियत से वो ओहदे को संभालने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से ईमानदारी से इसको निभाऊंगा। जो हुकूमत मेरे पे जो ओहदा मुझे दिया है, ये मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरे लिए ओहदा नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी समझता हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो भी एम्स ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स फुलफिल करने के लिए, खासकर मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए, नौजवानों को काम पे लगाने के लिए इस रियासत जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जरूर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूंगा। मैं फिर एक बार
దినము ఈ సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా రాహుల్ గాంధీ గారిని, సోనియా గాంధీ గారిని, ఖార్గే గారిని, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఒక సామాన్యుడు ఆయన ఒక కుటుంబాన్ని నుంచి ఏ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకున్నా గానీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా ఏదైతే బాధ్యత నా పైన ఇవ్వడం జరిగిందో ఆ బాధ్యతని నేను మంచిగా నిర్వహిస్తానని తెలియపరుస్తూ, అదేవిధంగా ఈ క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్ కి సంబంధించిన ఏ విషయం ఉన్నా కానీ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము వర్క్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ ఈ వచ్చే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో अल्लाह ताला का लाख शुक्र एहसान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य तुफैल में बुजुर्गान दीन के दुआओं से आज मुझे यहाँ पर यानी आज़मीन हज की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। यहाँ बैठा हूँ। ख़ास तौर पर आज हमारे हर्जुल अजीज़ कायद जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ फ़हीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और मुझे इस मौका का खिदमत करने का मौका दिया। ख़ास तौर पर आज इतनी गुफ्तगू करूँगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं जो यूनानिमसली तौर पर मुझे मुंतखब किए, काबिल ज़िक्र जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो MLA हैं वो, और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब का और तमाम दीगर मेंबरों का मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यूनानिमसली मुझे मुंतखब किया। और मैं सबसे ख्वाहिश किया हूँ आज़मीन की बेहतरीन खिदमत हो, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। जो हज कमेटी के फ़राइज़ हैं, जैसे यहाँ पर उनकी सेहत के ख्याल के लिए टीका अंदाज़ी की जाती है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, और यहाँ से उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाना है, फिर वहाँ से उनके लिए फ्लाइट्स के लिए बेहतरीन इंतज़ाम हो, फिर वहाँ पर रुबात का ठहरने का इंतज़ाम हो। ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब सब बैठेंगे और सही इंतज़ाम करने की कोशिश करें। बच्चेदानी के मसले से दो चार गरीब खातून का तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली डॉक्टर वंशी कृष्णा ने कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। इस तरह उन्होंने अपनी पेशावारियत का बेहतर मुजाहरा किया। ओसला कुंटा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, जिसकी शिनाख्त बालम्मा के तौर पर की गई है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से बच्चेदानी के मसले से दो चार थी। उसका ख़ानदान प्राइवेट अस्पताल में इसका ऑपरेशन करवाने का मुतहम्मिल नहीं था। इस खातून को अचंपेट के एरिया हॉस्पिटल लाया गया। इस बात का इल्म होने पर डॉक्टर वंशी कृष्णा अस्पताल पहुंचे और उस खातून की कामयाब सर्जरी की, जिस पर खातून के अरकान ख़ानदान ने डॉक्टर वंशी कृष्णा से इजहार तशक्कुर किया। रियासती असेंबली में अचंपेट हल्के की नुमाइंदगी करने वाले वंशी कृष्णा की असेंबली के रुकन बनने के बाद ये दूसरी सर्जरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे कि वो रुकन असेंबली हैं, ताहम हंगामी हालात पर वो अस्पताल में गरीबों के लिए खिदमात भी अंजाम देते हैं। ట్యూబ్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పగిలిపోవడం జరిగింది. దాదాపు 1.5 లీటర్స్ వరకు బ్లడ్ ఉన్నది. అదంతా బ్లడ్ అంతా మొత్తం క్లీన్ చేసి తర్వాత హిస్టెక్టమీ చేయడం జరిగింది. పేషెంట్ సేఫ్గా ఉంది. ముందు ఆపరేషన్ కన్నా ముందు ఎనిమిక్ ఉండే యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆపరేషన్ చేయడం చాలా పూరు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితి ఉండలేదు. ఇక్కడ మా ఫాలోవరు నాయకుడు बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल के एकनाथ शिंदे हैं। करीमनगर में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम से कहा कि वो कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि ये रेवंत रेड्डी की कांग्रेस है, मामूली कांग्रेस नहीं है। केटीआर ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 अरकान असेंबली के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।
కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అని ఉత్తగని అంటలేను. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఎంతో ముందు చూపుతోనే గతంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు వరుస కరువు చూసినాం కాబట్టే ఆ దరిద్రం మళ్ళా మనకు రావద్దని ఆ దరిద్రం మీద కరువు మీద సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాళేశ్వరం నుంచి గినక మేడిగడ్డను వచ్చిన వెంటనే రిపేర్లు ప్రారంభించి 3 నెలల్లో పూర్తి చేసింటే ఆ నీళ్లు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా సొప్పదండిలో, హుజూరాబాద్ లో, కరీంనగర్ లో, మానకొండూరులో ఎండుతున్న పంటలకు మేడిగడ్డ ఏందో తెలియదు, మల్లన్న సాగర్ తెలియదు, చెరువులు నింపుడు తెలియదు, వాగులలో నీళ్లు పోసుడు తెలియదు, రైతుల పంటలు కాపాడు అంతకంటే తెలియదు. ఎవడో రాసిచ్చిడి నా చదివిండు, కరువు వచ్చింది కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లో గోస అవుతుంది తయారు కాండ్రి అంటున్నా. అందుకే నేను అంటున్నా, ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కానే కాదు. కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు ఉండగా కాంగ్రెస్ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, రిపేర్లు చేయకపోవడం వల్ల కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అనే మాటను రైతులకు ఊరూరా చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది. తప్పకుండా చెప్పాలి రైతులకు. ఇలా నీళ్లు ఎండుతున్నాయి అంటే ఇదే టైంలో ఇవాళ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఎట్లన్నా సరే నీళ్లు తెస్తుండే, ఆ రైతుల పొలాలు కాపాడుతుండే అనే మాట ఇవాళ రైతుల గుండెల్లో నిండా ఉన్నది. అది గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కేసీఆర్ మీద కోపం. IMD के हिसाबात के मुताबिक साल 2023-24 के लिए तेलंगाना में 14% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि पानी के मसाइल हल किए बगैर बारिश की कमी की बात करना सितम ज़रीफ़ी है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि झूठ और झूठे वादों के साथ इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस अब झूठी बातें कह रही है। तेलंगाना के अवाम इक़्तिदार में आने के बाद उनके तर्ज़ अमल से बेजार हैं। बीआरएस के सीनियर कायद व रुकन असेंबली हरीश राव ने संगारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ज़िले महबूबनगर में की गई तकरीर का जवाब दिया और बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम 60 साल से ज़ायद अरसे तक महबूबनगर के किसानों को पानी से महरूम रखा, जबकि बीआरएस हुकूमत साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में 4 आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पूरा करते हुए 6 लाख एकड़ अराजियात को पानी से सैराब करते हुए किसानों के घरों में खुशहाली लाई। इन इक़दामात के अलावा महबूबनगर की आवाम को कई सहूलियात भी फराहम की गई। నిన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్ లో చేసిన వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మహబూబ్ నగర్ వెనుకబాటుతనానికి తెలుగుదేశం పార్టీ గాని, ప్రస్తుతం మీరున్నట్టుకు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులుగా నామకరణం చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలేదు. ఆ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చి ఇవాళ పాలమూరు జిల్లాను పచ్చబడగొట్టింది కేసీఆర్ గారు. పాలమూరు జిల్లాలకు వలసలు వాపస్ వచ్చినాయంటే అది కేసీఆర్ గారి కృషి. అటువంటి కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం, విమర్శించడం అనేటువంటిది అవివేకం. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఈరోజు ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని కోరేది ఒక్కటే, 2014 కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కాకముందు పాలమూరు పరిస్థితి ఏంది, ప్రస్తుతం పాలమూరు జిల్లా పరిస్థితి ఏంది? ఈ ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్తే చాలు, ఎవరేందో ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. 2014 కంటే ముందు దేశంలో అతి ఎక్కువ మంది వలసపోతున్న జిల్లా పాలమూరు జిల్లా. 2014 కంటే ముందు దేశంలో ఎక్కువ కరువు ఉన్న జిల్లా పాలమూరు జిల్లా. 2014 కంటే ముందు దేశంలో అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా పాలమూరు జిల్లా. ఈ ఘనత పార్టీని నిందించాలి. ఆయన చంద్రబాబు పాపాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపాలు, పాలమూరు పాలిట శాపాలు. ఈ పాలమూరు వెనుకబాటుతనానికి, పాలమూరు వలసలకు కారణమే నాటి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పాలన. అంటే మీరు గతంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ గాని, ప్రస్తుతం మీరున్నటువంటి కల్వకుర్తి, నట్టంపాడు, భీమా, కోయిల్ సాగర్ లాంటి ప్రాజెక్టులు. बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस पार्टी की जानिब से महबूबनगर बल्दियाती इदारों के एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर एन नवीन कुमार रेड्डी के नाम का ऐलान किया। केसीआर ने कहा कि मुश्तरिका पालमूरू ज़िले कायदीन के ख्यालात पर गौर करने के बाद इसका फैसला किया गया। बीजेपी के नेम चेंज यानी नामों की तब्दीली की सियासत अब रियासतों और शहरों के साथ साथ बस्तियों तक भी पहुंच गई है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का मुतालबा करने वाली बीजेपी ने ताज़ा तौर पर शहर के इलाके मूसापेट का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया। माधवी लता, जो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मुकाबला करने वाली हैं, चाहती हैं कि
हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाए और मूसापेट का नाम भी तब्दील करते हुए मस्कीपेट कर दिया जाए। माधवी लता ने मूसापेट इलाके के नाम की तब्दीली से मुतालिक एक दुकान का बोर्ड भी ट्वीट किया जिस पर मस्कीपेट लिखा हुआ है। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के दामाद व मलकाजगिरी के रुकन असेंबली राजशेखर रेड्डी के कॉलेज की इमारतों को बल्दिया ने मुनहदम कर दिया। हैदराबाद के मजाफाती इलाके दुंडीगल में चिन्ना दामर तालाब में बफर जोन में राजशेखर रेड्डी के एरोनॉटिकल और MLR-AT कॉलेज की 2 मुस्तकिल इमारतों और 6 आर्जी शेड्स को मुनहदम कर दिया गया। महकमा आबपाशी और रेवेन्यू के हुक्काम ने इस बात को पाया कि तालाब के बफर जोन की जुमला 8 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया गया था और पार्किंग के लिए सड़कें और इमारतें बनाई गई थी। इस बारे में इंतजामिया को एक हफ्ता कबल नोटिस दी गई थी। मेडचल जिला कलेक्टर के ताज़ा अहकामात के मुताबिक इंतजामी कार्रवाई महकमे रेवेन्यू और पुलिस की सरपरस्ती में की गई। बाज़ तुलबा और कॉलेज का अमले ने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में कमसिन लड़की हलाक हो गई। यह हादसा कल शब सर्विस रोड पर उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार वाटर टैंकर का तसादुम कार से हो गया। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 साला लड़की मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि कार में सवार दीगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में मादापुर SOT पुलिस ने कल शब एक कार से 50 लाख रुपए की रकम जब्त की। एक इत्तला पर रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार में रकम की मुंतकली की इत्तला पर उस कार की तलाशी ली गई, जिस पर इस भारी रकम का पता चला। विक्रम नामी शख्स इस रकम की मुनासिब दस्तावेजात के बगैर ये रकम मुंतकिल करा था। ये रकम महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। विक्रम ने पुलिस को बताया कि रकम रियल स्टेट के कारोबार से मुतालिक है, ताहम वो अपने दावे की हिमायत में दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहा, जिस पर यह रकम जब्त कर ली गई जो IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाएगी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। बाचूपल्ली के इलाके में एक 19 साला लड़की ने खुदकशी कर ली। इसका नाम कृष्णा वेनी बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये इंटरमीडिएट की तालिब इल्म है और इसका नेटिव प्लेस आंध्रा है। ये पिछले साल इंटरमीडिएट में नाकाम हो गई थी और इस बार भी उससे खदशा था कि वो इम्तिहानात कामयाब नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपनी घर की इमारत से कूदते हुए खुदकशी कर ली। 5 मार्च को चिंतलमेट में एक नौजवान मोहम्मद फ़हीम का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले को हल करते हुए आज 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार शुदगान में सभी की उम्र 18 से 23 बरस के दरमियान है। इनके नाम मोहम्मद यासीन, उबैदी कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल मिनहाज, मोहम्मद क़य्यूम, मोहम्मद फ़हीम बताए गए हैं। इन सब पुरानी मुकासिमत इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले का आज खुलासा किया। ये हुआ बाद में वो एल्डर्स के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक वो निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहां तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्त था, 4 लोगों को मिला के, काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोग अटेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को जब डिसीज्ड फ़हीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो यही फ़हीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहाँ ये 5 लोग मिलके उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों पूरा लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस में 5 पीपल आर अरेस्टेड और 2 बाइक्स, एक नाइफ और 5 सेलफोन्स भी सीज करा, आज कोर्ट में पेश करा जा रहा। अब जवान लोगों अब समझ लेना
कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो फोटो रहता, या तो एक नाम रहता, एक एड्रेस रहता, ये फेक। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।